हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ अपने बारे में कुछ। हम 3 सिस्टर हैं, एक भाई है। भाई सबसे बड़ा है, उसके बाद दोनों बहनें और फिर मैं हूँ सबसे छोटी। सब लोगों की शादी हो चुकी हैं, सभी के बच्चे हैं। मम्मी की मेरी डेथ हो चुकी 2019 में। पापा हैं, पापा की भी तबीयत ऐसी ही रहती है। मेरी लव मैरिज है और लव मैरिज को मेरे 6 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, 7 ईयर चल रहा है। 7 भी जून में कंप्लीट हो जाएंगे अब। लेकिन इन 7 सालों में कैसा रहा मेरा मैके से रिश्ता, मैं ये आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैके से मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। ना मेरे से बहनें बात करती हैं, ना भाभी बात करती हैं, ना पापा, कोई नहीं। हाँ, मम्मी मुझे बहुत मिस करती थी जब मैंने ये स्टेप उठाया। पहली बात तो इस स्टेप उठाने के पीछे ज़रूर मेरा कोई ना कोई रीज़न ही रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसे ही नहीं उठा लेता कोई भी ऐसा गलत कदम। उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहते हैं। ये सोशल मीडिया है, शायद इस चीज़ का कारण तो मैं यहाँ पर ना बताना चाहूँ। हाँ, आपको कुछ हिंट्स दे दूँगी कि मैंने क्यों उठाया था ये कदम, अगर आप लोग मेरे से पूछेंगे। मेरी क्वालिफ़िकेशन एमए है। एमए मैंने सोशियोलॉजी से किया है। बर्थ डेट मेरी 92 है, 1992। ऐसा नहीं है कि मैंने स्टेप उठाने के बाद मैंने कभी मैके को याद नहीं किया। हर पल मैं अपने मम्मी को, हर पल मैंने अपने पापा को, हर पल हर किसी को याद करती हूँ, लेकिन दिखा नहीं सकते। होता है ना कि अंदर ही अंदर हम बहुत बहुत रोते हैं, लेकिन हम किसी को बता नहीं पाते कि हाँ हमारे साथ क्या बीती है क्या नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ अपनी लाइफ में, मैं बहुत खुश हूँ। हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, बहुत हैप्पी रखते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। जैसे मेरा मैके में मेरे पापा ने कभी भी मुझे एक चीज़ के लिए भी कमी नहीं होने दी। जिस चीज़ को मैंने कहा उस चीज़ को पापा ने पूरा किया है। यहाँ भी वही मेरा हाल है। ऐसा नहीं है कि मैं दुखी हूँ यहाँ पर या लव मैरिज कर मैं दुखी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन होता है ना कि कभी कभी हमें अपने रिश्ते इतने याद आते हैं। रिश्तों की भी ज़रूरत होती है, आज समझ में आता है इस चीज़ का। मुझे इतनी इतनी परेशानी आई हैं, मतलब परेशानी का मतलब ऑपरेशन भी हुआ है, कभी तबीयत ख़राब रही है, तो उन हालातों में भी मुझे काम करना पड़ा है, क्योंकि जब कोई नहीं होता सपोर्ट के लिए तो हमें तो करना है। मम्मी को मेरी लव के बारे में सब कुछ पता था, बट मम्मी मेरी पुराने टाइम की थी, सीधी थी। उन्होंने इतनी दुनिया नहीं देखी थी। वो मतलब बस एक अपना मैका और ससुराल से ही अटैच रही थी। वो एक होता है कि लेडीज़ तेज होती है, उस तरीके से मेरी मम्मी नहीं थी, बहुत सीधी थी। मम्मी मेरे से बात भी करना चाहती थी। मेरे मतलब ये कदम जब उठा लिया तो मम्मी ने हर पल चाहा कि वो मेरे से बात करें, लेकिन मेरी मम्मी का दिल इतना साफ था ना कि वो जाके घर में बता देती थी। किसी के पास जाती थी और बोलती थी कि मेरी आरती से बात करा दो। तो 1-2 बार किसी ने मेरी बात भी कराई मम्मी से, लेकिन मम्मी के दिल में नहीं रहती थी। मम्मी घर जाकर किसी न किसी को बता ही देती थी कि हाँ मेरी आज आरती से बात हुई, या जिसने कराई जो भी। तो फिर घर में लड़ाई झगड़ा होने लगता था। फिर मम्मी को भी काफ़ी सुनाया जाता, वो इंसान भी डर जाता था कि हाँ हमने तो अच्छे के लिए बात कराई, लेकिन जाके बता दिया। तो फिर बाद में धीरे धीरे किसी ने भी मतलब मम्मी बराबर जाकर सबसे कहती थी कि हाँ मैं नहीं बताऊंगी। वो सामने तो यही चीज़ बोल देती कि मैं नहीं बताऊंगी कि मेरी आरती से बात हुई है, लेकिन वो बता ही देती थी। इसलिए मेरी मम्मी से फिर कुछ ही टाइम 2-4 बार बात हुई, उसके बाद मम्मी से बात करना मेरा बिल्कुल स्टॉप हो चुका था। लेकिन हाँ, मुझे पता हर चीज़ का चलता था कि मम्मी मुझे बहुत मिस कर रही हैं। यहाँ तक कि वो जब वो मरी तब मरते मरते भी उन्होंने मुझे इतना मिस किया था कि बहुत ज़्यादा। वो 2 दिन पहले भी ये चीज़ बोल रही थी कि आरती से मेरी बात करा दो, लेकिन मेरी मम्मी से मेरी कभी बात नहीं हुई। लोग लव मैरिज करते हैं, मैंने काफ़ी इसमें ब्लॉग देखती हूँ, लेकिन 2 साल 4 साल बाद फिर सब लोग एक हो जाते हैं। लेकिन नसीब ही ख़राब कह दूँ या जो भी कहूँ कि हाँ मेरे 7 साल हो गए, ना ससुराल है ना मैका है, किसी ने अपना नहीं समझा। बहनें होती हैं, बहनों से एक खून का रिश्ता इतना अटैच होता है कि हाँ बहनें चाहती हैं कि हम बात करें, या भाई का होता है रिश्ता।
लेकिन कभी भी नहीं चाहा मेरी बहनों ने कि हाँ एक बार हम आरती से बात करें या कांटेक्ट रखें। पता नहीं क्यों नहीं चाहा, क्या वजह रही इसके पीछे। और आज मैंने अपने पापा को इतना मिस किया था कि आज दोपहर में काफ़ी रोई थी, काफ़ी इमोशनल हो गई थी। मिस्टी भी मेरे पास बैठी थी, तो मिस्टी भी बोल रही थी मम्मा मत याद करो इतना। लेकिन होता है ना कभी कभी कि हमारा दिल भर आता है। लेकिन उस टाइम मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई, हिम्मत ही नहीं करी कि मैं कोई वीडियो बना पाऊँ। आज अपना तो नहीं लगता, चलिए कोई बात नहीं, नहीं है इतने रिश्ते, कोई बात नहीं है। लेकिन आजा बच्चा, लेकिन इस बच्चे का लगता है कि पता है अब जून में छुट्टियां पड़ने वाली हैं, तो मिस्टी बोलती है मम्मा सब बच्चे अपनी नानी के घर जाएंगे। स्कूल में बोलते हैं फ्रेंड लोग, तो कहती है मम्मा मैं कहाँ जाऊंगी। तो आज हम लोगों को लगता है गलत स्टेप उठाने के बाद कि हमने गलत शायद उठाया, लेकिन अब समय को बदल नहीं सकते, जो हुआ वो हो चुका। लेकिन इसकी ना तो कोई ऐसी मौसी है, ना मामी है, ना कोई है। कम से कम इस बच्चे की तरफ देखकर तो इतना ख्याल करिए कि कोई बात नहीं, जो हो गया गलत हो गया, ठीक है। लेकिन सब ऐसे ही होते हैं, किसी को गलत नहीं कह सकती मैं। बच्चे कितने हो रहे हैं। आज पापा के लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी थी। मेरे पापा ऐसे बहुत अच्छे हैं, और मैं तो घर में सबसे छोटी रही, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी मेरे ऊपर पड़ी। सब कुछ झेला है, सब कुछ देखा है मैंने। और पापा से जब भी मैं किसी चीज़ के लिए कहती थी ना, मतलब एक चीज़ के लिए कहती थी, तो कभी मम्मी तो पीछे से मना करती थी कि नहीं ऐसा नहीं करना है या इस तरीके से, लेकिन पापा हमेशा तैयार रहते थे। और लड़कियों को तो होता है कि बाप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और मैं सबसे छोटी रही घर में, इसलिए और भी ज़्यादा। सॉरी डियर फ्रेंड्स, मैं किचन में आ गई। रूम में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा था मुझे वीडियो बनाने में। लोग कहते हैं कि समय के साथ सब बदल जाता है। मम्मी पापा होते हैं 2-4 साल बाद सब मान जाते हैं, सब माफ कर देते हैं। लेकिन यहाँ मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद नसीब ही खराब था, किस्मत कहूँ या जो भी कहूँ। 7 साल काफी होते हैं। इन 7 सालों में कभी बहनों ने भी नहीं चाहा कि हाँ मेरे से एक बार कांटेक्ट रख सके या एक बार मेरे से बात तो कर देखें। जबकि बहनों को भी पता है कि क्या कारण रहा है, क्या रीजन रहा है, सब कुछ पता है, लेकिन देखकर भी अनजान है। तो मैंने यहाँ पापा के लिए कुछ आज लाइनें लिखी हैं, आप लोगों को सुनाऊंगी। दोपहर इन लाइनों को पढ़ के बहुत रोई थी मैं, बहुत इमोशनल हो गई थी। लेकिन अब मैं हिम्मत करके आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। पहले बताना चाहूंगी कि पता है पापा से मैं कभी भी किसी भी चीज के लिए मतलब बोलती थी कि मुझे पापा ये चीज चाहिए। स्कूटी के लिए एक दिन मैंने बोला था पापा मुझे स्कूटी चाहिए, चलाने नहीं आती थी मुझे उस टाइम पर। तो मम्मी तो मतलब किटकिट करती थी, सभी की मम्मियों के अंदर आदत होती है। तो यहाँ मेरी मम्मी तो मना करती थी कि नहीं कोई जरूरत नहीं है ऐसे वैसे। लेकिन पापा ने कभी भी मेरे लिए किसी भी चीज को मना नहीं किया, हमेशा तैयार रहे। डायरेक्टली बोल देते थे कि जाओ बैंक से पैसे निकाल लो और जाओ ले आना। कभी लैपटॉप की जिद, कभी किसी चीज की जिद मतलब मैं करती थी, तो कभी भी पापा मना नहीं करते थे। मैं मानती हूँ कि पापा को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची है, बहुत ज्यादा पहुंची है। लेकिन पापा मेरी बात को आप एक बार सुनकर देखो, एक बार आप मेरे से मिलके बात करना चाहोगे तो मैं जरूर आपको बताना चाहूंगी और आप भी समझोगे मेरी बात को। तो ऐसे थे मेरे पापा। मम्मी खत्म हुई थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, फिर मैं पूरी वीडियो आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन आज मैं थोड़ा हिंट्स में बता रही हूँ कि जब मेरी मम्मी खत्म हुई थी तब मैं मिलकर आई थी, हॉस्पिटल में गई थी जब मम्मी एडमिट थी। तो उस टाइम ही पापा ने मुझे गले से इस तरीके से लगाया था कि ऐसा लग रहा था कि पापा सब कुछ भूल गए हैं, पापा ने मुझे माफ कर दिया है। बट उसके थोड़े दिन बाद फिर मैंने पापा से कॉल पे मम्मी के हाल चाल लिए, तो पापा ने बिल्कुल मना कर दिया कि हाँ फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं कि किसी ने पापा को से ऐसा क्या कहा, क्योंकि मुझे पापा को देखकर फर्स्ट टाइम में जब मैं गले से पापा के लगी तो पापा ने लगाया और पापा भी रो रहे थे, मैं भी रो रही थी। मम्मी मेरी आईसीयू में थी, तो पापा को देख के बिल्कुल नहीं लगा था कि पापा मेरे से नाराज हैं इस टाइम पर भी। लेकिन उसके बाद मम्मी खत्म होने के बाद मैं पापा से एक बार भी नहीं मिल पाई हूँ।
पता नहीं कि किसी ने चढ़ाया है या जो भी है, मुझे नहीं पता। यहाँ मैं ना किसी का नाम मेंशन कर रही हूँ, अगर मेरी कोई वीडियो देखे तो प्लीज बुरा मत मानना। जो रियलिटी है बस वही मैं यहाँ पर बता रही हूँ। आज मैंने पापा के लिए कुछ लाइनें लिखी हैं, आप लोगों को सुनाती हूँ, बताना कैसी लगी आपको। एक चीज मांगती थी मैं तो पापा 10 चीज ला देते थे, लेकिन पता नहीं क्यों पापा कभी अपना दुख किसी से ना कहते थे। फिर एक दिन अपने लिए मैंने अपने पसंद की स्कूटी मांग ली, तो लिफाफे में पैसे मम्मी से चुपचाप मेरे हाथ में थमा देते थे। दिवाली पर जब भी बोनस मिलता था पापा को, सबसे पहले मेरे हाथ में दे देते थे, लेकिन फिर भी दिवाली पर पापा वही पुराना कुर्ता पहनते थे। पापा मेरी इच्छा पूरी करते करते अपने लिए वो कुछ नहीं लेते थे। पापा थोड़ी हैं, जादूगर हैं वो, जो एक मांगो हजारों दे जाते थे। अपने लिए एकदम लापरवाह, लेकिन हर महीने घर के लिए खुशियों की तनख्वाह लाते थे। कोई तो बताए यार कि ये पापा किस दुनिया से आते हैं। मिस्टी ने मेरे से पहले ही प्रॉमिस कर लिया था, मम्मा आप रोना नहीं। तो आप बताना कि कैसी लगी आपको ये लाइनें, दिल को छुई या नहीं छुई। पापा प्लीज एक बार अपनी आरती को एक बार माफ तो कर देखो, एक बार उससे बात करके देखो, वो आपको कुछ बताना चाहती है, एक बार तो उसकी सुनो, फिर फैसला आप लेना कि क्या मैं गलत थी या मैं सही थी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और आगे सब्सक्राइब कर देना। और कमेंट में आप कुछ भी क्वेश्चन जो भी पूछेंगे उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बनाकर जरूर दूंगी। जब तक के लिए बाय बाय।